फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सदिश गुणन का एक और महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें आपको समकोणी त्रिभुज सिद्ध करके बताना है कि ये समकोणी त्रिभुज है या नहीं। चलिए वीडियो सवाल पढ़ते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है और क्या आपको निकालना है। दर्शाइए कि सदिश 2ij - k प्लस, ये दूसरा सदिश है और ये तीसरा सदिश है, एक समकोणी त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। ये जब समकोणी मिलाए जाते हैं तो ये समकोणी त्रिभुज का रचना करते हैं। अब ये कैसे रचना करते हैं ये आपको बतानी है। तो आपको एक प्रतिबिंब पता होनी चाहिए कि जब 1 और 2, तो यहाँ पर समकोणी त्रिभुज का आपका प्रतिबिंब होता है कि यहाँ पर जब A समकोणी त्रिभुज और B, ठीक है, बराबर हों, ठीक है, इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग बराबर अगर C के वर्ग के बराबर आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समकोणी त्रिभुज है। या फिर आप ये B और C के बराबर आ जाए तो A के बराबर आ जाए, मतलब दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर तीसरी भुजा का वर्ग का योग अगर आ जाए तो हम लिख देंगे ये समकोणी त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको वीडियो स्टार्ट करनी है। कैसे करेंगे आप वो चलती समझते हैं कैसे करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये आपको मान लिख ले हैं मूल बिंदु से। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि ये कोई मूल बिंदु है, तो यहाँ पर मूल बिंदु से ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर लिखेंगे OA बराबर OA सदिश। तो सदिश में हमें लिखना पड़ेगा मूल बिंदु से OA सदिश बराबर हमें क्या दे रखा है 2i - j प्लस k, ठीक, कोमा OB बराबर हमें क्या दे रखा है, OB बराबर दे रखा है -i - 3j - 5k, ठीक है। इसी प्रकार हमें OC बराबर क्या यहाँ पर दे रखा है 3i - 4j - 4k, ठीक है। हमें इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालनी है यहाँ पर दूरियाँ, सबकी दूरी निकालनी है हम A की, B की और C की, तो तीनों की निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे A × B, A से B तक की। तो यहाँ पर A से B क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास A से B, तो यहाँ पर हो जाएगा A से B। तो हम निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर आपका कैसे निकलता है B - A, OB - OA। तो यहाँ पर लिखो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये वाला इससे माइनस कर दो बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर ये लिखेंगे बराबर इसका क्या दे रखा है I - 3j - 5k, ये माइनस करेंगे तो ये इसका चिन्ह पलट जाएगा। तो 2i, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा j और ये माइनस का हो जाएगा k। अब यहाँ पर करिए 2 में से 2i में से 1i जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का i बचा, 3 माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर 1 हट कर जाएगा, तो माइनस का 2j और ये माइनस का 6k, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी संख्यात्मक मान चाहिए। क्योंकि संख्यात्मक मान से ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सा वर्ग कितना बड़ा है। तो यहाँ पर संख्यात्मक मान के लिए AB का मॉड निकालेंगे। AB का मॉड आपने हमारी पिछली वीडियो अगर देखी है तो आप निकाल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर मॉड निकालने के लिए यहाँ पर अंडर रूट का निशान और सबके गुणांकों का वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, ठीक है। 36 और 4 40 और 41, तो यहाँ पर अंडर रूट 41 आ गया बराबर ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम AB निकाल लिया, तो हमें BC निकालना है, ठीक है। BC निकालेंगे यहाँ पर। तो BC आप कैसे निकालेंगे, BC कहाँ है यहाँ पर B और C, तो यहाँ पर C में से B घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे OC - OB, ठीक है। तो अब OC यहाँ पर लिखेंगे, OC यहाँ पर कितनी है 3i - 4j - 4k, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला घटाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह पलट जाएंगे इसके, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5k। अब यहाँ पर ये करने के बाद आपका यहाँ पर क्या मान आएगा या, तो यहाँ पर क्या मान निकल के आएगा देखते हैं। देखो 3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2i माइनस का 2 प्लस का 2i, और यहाँ पर ये माइनस का j है, ये प्लस का j है, तो यहाँ पर 3 - 1 केवल माइनस का j बचेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस वाला k बचेगा केवल, ठीक है। अब इसका BC का मोड निकालेंगे हम, क्योंकि संख्यात्मक मान चाहिए हमें। तो BC का मोड आप कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही नीचे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस -1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, तो बराबर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, देखो 2 का वर्ग हो गया यहाँ पर 4 और प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो बराबर यहाँ पर अंडर रूट में आ गया 4 1 5 1 प्लस 6 बराबर 6। ठीक है, ये 41 भुजा निकली, ये आपकी 6 भुजा निकली। अब यहाँ पर निकालेंगे हम बी सी निकाला अब सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे हम सी ए। ठीक, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब भुजा निकालेंगे हम सी ए वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, सी ए वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, ओ ए माइनस ओ सी, तो हमें ओ ए दे रखा है यहाँ पर, ओ ए बराबर 2i माइनस जे और प्लस के माइनस, तो ओ सी ये चिन्ह विपरीत हो जाएंगे तो यहाँ पर 3i और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4j और ये भी प्लस हो जाएगा तो 4k। ठीक है, अब इसके वेक्टर निकालो, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा देखो 2 माइनस का, तो यहाँ पर केवल माइनस का i बचेगा, और यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का है तो ये यहाँ पर प्लस का 3j बचेगा, ये है यहाँ पर प्लस और ये है तो यहाँ पर बचेगा 5k। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे सी ए का मोड, क्योंकि इसकी संख्यात्मक मान निकालनी है तो वो आपको ऊपर भी निकाली तो इसमें भी निकालेंगे। इसमें निकली है, अब इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग और प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग, तो यहाँ पर बराबर क्या निकल के आएगा, ये आपको देखना है क्या निकल के आएगा। इसका वर्ग होगा आपका 1 और इसका 3 का 9 वर्ग और प्लस 55 25। ठीक है, 25 और 25 25 5 30 30 और 4 34 34 और 1 34 1 35, यहाँ पर कितना हुआ 35, तो ये आ गया आपका 35। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा इनमें से मान कौन सा है, सबसे बड़ा आपको ये दिखाई दे रहा है अंडर रूट 41, तो अंडर रूट 41 आपका ए वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर बी आपका सबसे बड़ा मान है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा मान का आप वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो ए वी का वेक्टर का हम कर देंगे वर्ग और इसका अंडर रूट में कितना मान है इसका ये है। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 41 अगर मान इसका निकल के आया, इसका हम और वर्ग कर दे रहे हैं तो इसका मान 41 निकल के आया। ठीक है, अब आपको इसका वर्ग निकल के आया इतना, तो अब ये जो भुजाएं आपकी दिखा रही है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब बी सी भुजा और सी ए भुजा, अगर इन दोनों का वर्ग का योग इस भुजा के बराबर आ जाता है तो हम लिख देंगे ये समकोणीय त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और प्लस कर दो सी ए का स्क्वायर। ठीक है, सी ए का स्क्वायर वेक्टर में, अब यहाँ पर क्या है 6 तो 6 का स्क्वायर और प्लस कर दो 35 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 6 आ गया, ये 35 आ गया, तो ये टोटल कितना हुआ 35 में और 5 41 हो गया। यहाँ पर ये देखिए इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ए बी सदिश बराबर आपका है, ए बी सदिश बराबर आपका है यहाँ पर बी सी सदिश और प्लस सी ए सदिश के बराबर है इनके योग के। तो यहाँ पर ये वर्ग के लिख दो, यहाँ पर वर्ग के, अतः यह समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आपकी बात प्रूव्ड हो गई। ठीक है, यही आपको प्रूव करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ।